हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो आज चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बाकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है वो क्लियर करवा देता हूँ। देखो, ध्यान देना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, मैं आपके सामने एक एंगल चार्ट बना रहा हूं। कैसे कोण ज्ञात करने हैं, किस हिसाब से, वो ध्यान देना एक बार। ये मैंने आपके सामने दो लाइन ड्रॉ की हैं। एक ग्राफ के रूप में मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दिया आपके सामने। देखो, वैसे तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति चल रही है। तो हम इन दो लाइनों को नाम देंगे अलग अलग। इस लाइन का नाम तो होगा चेंजिंग लाइन, आपको ये नाम याद रखना है। और इस लाइन का नाम होगा नो चेंजिंग लाइन। वैसे ये नाम होते नहीं है इन लाइनों के, लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नाम आपको याद रखने हैं दोनों लाइनों के। ये वाली जो लाइन है ये तो होगी नो चेंजिंग लाइन और ये लाइन होगी चेंजिंग लाइन। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जहां से स्टार्ट करते हैं वो 0 डिग्री है। 0 होता है जहां से स्टार्ट करते हैं। 0 से हम देखो यहां से जब यहां आएंगे तो हमने 90 डिग्री का एंगल क्रॉस कर लिया, 90 डिग्री। तो कहां पहुंच गए? हमने 90 डिग्री का एंगल क्रॉस कर लिया। अब 90 से फिर 90 यानी 90 डिग्री फिर क्रॉस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 180 के ऊपर। इसके आगे 90 डिग्री और क्रॉस करेंगे तो पहुंच जाएंगे 270 डिग्री। और 270 में 90 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 360 डिग्री। ये तो है डिग्री में वैल्यू। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में या फिर 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उसमें आपको इन सब की वैल्यू रेडियन के रूप में याद होनी चाहिए। तो 0 डिग्री को तो 0 ही बोलेंगे रेडियन में। 90 डिग्री को पिछली क्लास में क्या बताया था? π/2। 180 को पाई, 270 को 3π/2 और 360 को 2π। पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ा था। अब ध्यान देना, आपके पास फंक्शन कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 फंक्शन थे, 6 फलन थे हमारे पास। अब देखो, आपके पास एक रूल है, उस रूल का नाम है ASTC रूल। इस एंगल चार्ट में ASTC रूल काम करेगा। ASTC का मतलब देखो, ASTC। A का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मींस क्या है? हमारे पास जितने फंक्शन है, जितने फलन दे रखे हैं, वो सारे यहां सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पहला चतुर्थांश है, क्योंकि 0 से हमने यहां से शुरू किया था। तो पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा चतुर्थांश हो गया और ये चौथा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में हमारे 6 फंक्शन, जो 6 फलन है, वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे। S का मतलब है साइन, साइन थीटा। और साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होंगे दूसरे क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। बाकी कौन कौन से बच गए? कोस, टेन, कोट और सेक, वो सब नेगेटिव होंगे। T का मतलब है टेन, और टेन का उल्टा होता है कोट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ऐसे ही कोस थीटा, C का मतलब कोस हो गया, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव और बाकी जो 4 फंक्शन बच गए वो सारे नेगेटिव। ये तो हमारी बात हो गई। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा वो देखो। इसमें आपको अगर ये सब को किसी को नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान देना,
आपको बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको क्या बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज भी बता रहा हूं। अब आपको देखो ध्यान देना, आपके सामने ये जो 90 दे रखा है, यहां जो भी एंगल मिलेगा उस एंगल का काम सिर्फ एक ही होगा, वो काम ये होगा कि वो लाइन कौन सी है। ये वाला एंगल है, ये सिर्फ लाइन बताएगा हमें कि वो लाइन कौन सी है हमारी। पाई बाई 2 वाली लाइन कौन सी है, देखो कौन सी लाइन है, चेंजिंग लाइन है। तो इससे पहले देखो एक चीज और कि जो साइन थीटा है वो कोस में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, कोस में, और कोस किसमें चेंज होगा, साइन में। ये चेंजिंग और नो चेंजिंग है, ये ध्यान रखना, चेंजिंग और नो चेंजिंग। साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कोट में चेंज होगा और कोट टेन में चेंज होगा। ऐसे ही सेक थीटा कोसेक में चेंज होगा और कोसेक थीटा सेक में चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको अभी बताया, 90 का मतलब लाइन कौन सी है, चेंजिंग लाइन है। 90 का, इस 90 का काम यही खत्म हो गया, हमें पता चल गया लाइन चेंजिंग है। तो साइन चेंजिंग लाइन है, तो साइन किसमें चेंज होगा, कोस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस, और जो हमारा थीटा था वो एज इट इज आ जाएगा सेम टू सेम, यानी कि थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया। अब बात करते हैं सिंबल की, कि सिंबल है, निशान है, वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, देखो ऐसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, इस हिसाब से। अब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, आपको पता है। जब 90 डिग्री से आप अगर प्लस होते तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में आ जाते, लेकिन इसने माइनस किया है, ध्यान दो, इसने क्या किया, माइनस। इसका मतलब आप 90 से पीछे जाओगे, और पीछे जाओगे तो कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव हैं, पता है आपको। इसका मतलब कोस भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस का कोस थीटा। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया कि साइन 90 प्लस थीटा, अब की बात प्लस थीटा कर दिया हमने, तो बात तो वही है, 90 का मतलब लाइन चेंजिंग है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, कोस थीटा आ गया। अब की बार आ गया प्लस, मतलब 90 से ज्यादा, तो 90 डिग्री यहां है, इससे जब ज्यादा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब बात आई, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो होता है नेगेटिव और साइन होता है पॉजिटिव। अब आप सोचोगे यहां तो माइनस आना चाहिए क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां माइनस नहीं आएगा, यहां प्लस ही रहेगा। क्यों, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या होता है, कोस थीटा माइनस जरूर है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कोस थीटा आया कहां से, किसको चेंज किया तब कोस थीटा बना, हमने साइन थीटा को चेंज किया है तब कोस थीटा बना है। इसका मतलब सिंबल साइन थीटा का देखना पड़ेगा, ना कि कोस थीटा का। जिसको चेंज करेंगे उसका सिंबल देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, प्लस का कोस थीटा। आई बात समझ में। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने बोल दिया कि tan पाई प्लस थीटा, अब की बार मैंने पाई ले लिया, क्या ले लिया, tan पाई। पाई का मतलब कौन सी लाइन, नो चेंजिंग लाइन, ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है, नो चेंजिंग लाइन है। नो चेंजिंग लाइन है, इसका मतलब tan जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, tan चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। थीटा तो जैसा था वैसा लिख दिया हमने। पाई का काम ये
सिर्फ पाई का इतना ही रोल था, इतना ही काम था कि लाइन बताने का। लाइन उसने बता दी, नो चेंजिंग है, नो चेंजिंग है तो हमने tan का tan कर दिया। अब बात करते हैं सिंबल की। तो पाई में हमने कुछ प्लस किया है, कुछ ऐड किया है, तो 180 में 180 में या पाई में हम कुछ प्लस करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। इसका मतलब तीसरे में tan प्लस का है या माइनस का? प्लस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan पाई प्लस थीटा बराबर प्लस का tan थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे 2.1 में है। आपको ये कॉन्सेप्ट बताना था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी 2.1। अब देखो 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। जैसे आपका 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 और उसने बोला है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, यानी कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, आपके पास जो भी एक क्वेश्चन एक नंबर का एग्जाम में आएगा 101% इसका, ठीक है। ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिस भी क्वेश्चन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, उस क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, लेट या फिर माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को आप y के इक्वल मान लेना, पुट कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, ये साइन इनवर्स है, जब आप इनवर्स को इधर लेके आओगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो पिछली क्लास में बताया था वैसे ही। तो यहां क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/2, ठीक है। साइन इधर आ गया, इनवर्स इधर आ गया, तो साइन y इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। अब देखो साइन y इक्वल टू माइनस तो बाहर लगा हुआ है, हमने माइनस लगा दिया। अब इधर साइन है तो 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पिछली क्लास में बताया था कितने के लिए होती है, यानी कि साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब हमने 1/2 की जगह साइन π/6 लिख दिया, हम ये लिख सकते हैं, माइनस हमारा था। अब वैसे तो अगर ये माइनस यहाँ नहीं होता, मान लो यहाँ माइनस नहीं है एक सेकेंड के लिए, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता, y की वैल्यू π/6 आ जाती, और y की वैल्यू π/6 है, इसका मतलब साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू भी π/6 है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने जो आपको अभी टेबल बताई थी, ये क्वेश्चन ऐसे ही इस हिसाब से करेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए क्या, कि देखो यहां 0 डिग्री था, साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, इनमें माइनस का साइन है तीसरे में और चौथे क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में माइनस का साइन है। इसका मतलब आप अगर पाई में कुछ प्लस करोगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और 0 में कुछ माइनस करोगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आओगे। आपको लाइन हमेशा फिक्स याद रखनी है, कौन सी लाइन लेनी है, नो चेंजिंग लाइन ही लेनी है। इन क्वेश्चनों में नो चेंजिंग लाइन का यूज करना है, पाई में कुछ प्लस करोगे और 0 में कुछ माइनस करोगे, तो ध्यान देना। मैंने लिख दिया कि साइन y इक्वल टू, ये हमारा थीटा है, π/6 एक थीटा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, इसमें माइनस का साइन होता है, मतलब जो साइन थीटा है वो माइनस का, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, सॉरी पाई प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड में आ रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं। तो देखो साइन पाई प्लस थीटा, साइन
पाई का मतलब कौन सी लाइन, नो चेंजिंग लाइन, साइन का साइन ही रहेगा। अब प्लस किया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, देखो नेगेटिव है, इसका मतलब साइन पाई प्लस थीटा को आप माइनस का साइन थीटा लिख सकते हो। अब क्या बन गया ये कि साइन y इक्वल टू साइन, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा 7 पाई अपॉन 6। अब इसको कैंसिल मत कर देना, आप अभी आपके सामने आपको ये जो काम करना है ये रफ में करना है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, अब जीरो में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो माइनस का साइन आएगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे कि साइन y इक्वल टू साइन 0 माइनस पाई अपॉन 6। जीरो में से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां क्या बन जाएगा, ध्यान देना कि साइन y इक्वल टू साइन माइनस का पाई बाई 6 बनेगा या नहीं बनेगा, साइन माइनस का पाई बाई 6 बन गया। अब देखो दो वैल्यू आ गए हमारे पास, अब आंसर तो एक ही होगा, दो नहीं होंगे। इससे इसको पता फाइंड करने के लिए आपको याद रखना है, ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x या फिर थीटा मान लो, tan और कोसेक, साइन tan और कोसेक इन तीनों की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी। क्लोज ब्रैकेट लगाया मैंने, बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब क्या है कि माइनस पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2 भी शामिल है। बाकी कौन कौन सा बच गया, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक सॉरी कोट इनवर्स। इन तीनों की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, किसके बीच में होगी, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब ध्यान देना, साइन y इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6 है। 7 पाई अपॉन 6 का मतलब कितने डिग्री, पाई का मतलब क्या है 180, अपॉन में क्या आएगा 6। जब आप इसको कैंसिल आउट करके सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 210 डिग्री, 210 डिग्री। अब देखो मैंने बताया कि साइन की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, तो बताओ माइनस, ध्यान दो एक बार कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 210 आता है क्या, नहीं आता। माइनस 90 से प्लस 90 के बीच 210 नहीं आता, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां माइनस 30 डिग्री, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 30 डिग्री आता है, इसका मतलब इस साइन से साइन कैंसिल कर देंगे। जब तक ये वाला एंगल अपनी इस रेंज में नहीं आएगा तब तक हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की पाई बाई 6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसका मुख्य मान होगा। यानी कि इसके आगे आप क्या सॉल्यूशन करोगे कि साइन y इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू माइनस की पाई बाई 6 आ जाएगी। कर लोगे, पहला क्वेश्चन ऐसे करना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना अपने पास है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि cos इनवर्स रूट 3/2। सेकंड क्वेश्चन क्या दे दिया, cos इनवर्स रूट 3/2। तो सेम बात जो अभी मैंने पीछे बताई थी, क्या करेंगे, लेट या फिर माना y इक्वल टू cos इनवर्स रूट 3/2, इसको y के इक्वल मान लेंगे। तो देखो ये cos इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा पहले किया था वैसे ही करना है। cos y इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3/2। तो देखो cos y, अब इधर cos है तो रूट 3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है। मैंने आपको कल पिछली क्लास में टेबल बताई थी, क्या बताई थी, साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3/2 और 1, और cos की वैल्यू होती है 1, रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 और 0।
ये साइन की है और ये कोस की है। पिछली क्लास में आपको बताया था। तो देखो 0, 30, 45, 60 और 90, तो यहां क्या आ जाएगा, कोस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, 30 की, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 30, और 30 को रेडियन में लिखूंगा π/6। अब देखो इसमें माइनस वगैरह नहीं है, माइनस कुछ भी नहीं है। अब कोस की वैल्यू मैंने क्या बताई, 0 से पाई के बीच में, अभी ये भी बताया था 0 से पाई, 0 से 180 के बीच, तो 30 डिग्री 0 से 180 के बीच आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, π/6। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं करना इनमें। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 सेम चीज है, लेट y इक्वल टू, फिक्स है, दिमाग में बिठा लो ये चीज कि y के इक्वल टू हमें लेना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा। अब ये कोसेक इधर आएगा तो क्या बनेगा, कोसेक y इक्वल टू 2। अब कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो कोसेक में 2 होती है 30 डिग्री की, तो क्या आ जाएगा कि कोसेक y इक्वल टू कोसेक π/6, कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी, 2। अब बात करते हैं कोसेक की वैल्यू, मैंने आपको बताया किस किस के बीच में होती है, -π/2 से π/2 के बीच, अभी बताया था कुछ देर पहले। तो -π/2 से π/2 के बीच होती है, तो -90 से +90 के बीच में प्लस का 30 डिग्री प्लस का 30 डिग्री आता है, तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। कुछ भी नहीं है, सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन करने हैं, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है tan इनवर्स -√3। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, तो वही बात सेम किसके इक्वल मानोगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। सेम प्रोसेस है, tan को इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा, tan y इक्वल टू क्या आएगा, -√3। अब देखो tan y इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही रहेगा, माइनस बाहर ही रहेगा, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, देखो cos की वैल्यू ये थी। अब tan थीटा क्या होता है, sin और cos में, पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos क्या होगा, जब √3/2 में 1/2 को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा, यानी tan 60 की वैल्यू, और 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3, tan π/3 की वैल्यू होती है √3। अब ये माइनस आ गया, अब ये माइनस आ गया तो क्या करेंगे, एंगल चार्ट। एंगल चार्ट में क्या बताया था, माइनस का tan कौन से कोऑर्डिनेट में है वो ध्यान दो पहले, माइनस का ASTC, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, दूसरे और चौथे चतुर्थांश में आपका tan माइनस का है, मतलब जब आप पाई में कुछ प्लस करोगे, सॉरी माइनस करोगे, पाई में कुछ माइनस करोगे, तब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और जीरो में कुछ माइनस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। पता चल गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे ना, जीरो में कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ में आओगे, और पाई में कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। तो अब यहां रफ में आपको सोल्व करना है, क्या सोल्व करोगे, देखो tan y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई माइनस π/3, और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, tan y इक्वल टू tan 0 माइनस π/3। दोनों में tan माइनस का आएगा, सोल्व करके देख लो। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, tan y इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा, क्या होता है माइनस का tan थीटा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan
2 पाई बाई 3। आई बात समझ में? यहां क्या आ जाएगा, tan y इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3। अब मैंने आपको बताया कि tan की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है, माइनस 90 से प्लस 90। तो 2 पाई बाई 3 का मतलब कितने डिग्री होगा? 2 पाई बाई 3 का मतलब होगा 120 डिग्री, 120। और माइनस पाई बाई 3 का मतलब माइनस का 60 डिग्री। दो एंगल आ गए हमारे पास, एक तो 120 और एक माइनस 60। अब इन दोनों में से माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में कौन सा एंगल आएगा? माइनस 60 आएगा ऑब्वियसली। तो माइनस 60 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर ये तो नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। तो आप इसके आगे क्या लिखोगे कि tan y इक्वल टू tan 0 माइनस पाई बाई 3। तो 0 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 बचेगा, tan से tan कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की पाई बाई 3। ये आपके आगे प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। ऐसे ज्ञात करते हैं, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। अब लास्ट सॉरी इससे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको cos इनवर्स माइनस, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? वही बात है, y इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos इनवर्स माइनस 1/2। क्या है? cos इनवर्स माइनस 1/2। तो सेम प्रोसेस है, सेम चीज है। cos y, cos इधर इनवर्स इधर आएगा तो cos y हो गया, माइनस का 1/2। अब फिर से माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो माइनस को तो हमें बाहर ही रखना है, यानी माइनस को बाहर रख लिया। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो क्या आ जाएगा? cos 60 को लिखते हैं पाई बाई 3, यानी 1/2 cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब माइनस यहां से हटाना पड़ेगा, तो माइनस कैसे हटाएंगे? सेम क्या करेंगे? अब एंगल चार्ट, माइनस आ गया तो एंगल चार्ट देखना है, क्या आएगा? cos माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस है। इसका मतलब जब आप पाई में से कुछ माइनस करोगे तब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और पाई में कुछ प्लस करोगे तब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। इसका मतलब क्या है कि cos माइनस का इन दोनों क्वाड्रेंट में, इन दोनों चतुर्थांश में है, तो क्या लिखेंगे? cos y इक्वल टू, ये काम आपको रखने करना है, ध्यान देना, cos पाई माइनस पाई बाई 3। भाई cos पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का cos थीटा होता है। दूसरा, इसी में आप क्या लिखोगे कि cos y इक्वल टू cos, जब पाई में कुछ प्लस करोगे तब भी cos माइनस का ही आएगा। cos पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस का cos थीटा। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आया? cos y इक्वल टू cos 4 पाई बाई 3। और इसको सोल्व करोगे तो क्या आया? cos y इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब यहां 4 पाई बाई 3 आया, यहां 2 पाई बाई 3 आया, तो 4 पाई बाई 3 का मतलब कितने डिग्री? 240 डिग्री। इसका मतलब तो क्या है? 240। और 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा? 120 डिग्री। अभी अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, इसका क्या है? 120। अब cos की वैल्यू मैंने आपको, cos की जो रेंज है वो मैंने आपको क्या बताई थी कि 0 से 180 के बीच, 0 से 180 के बीच। तो 0 और 180 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? इसमें 120 आ रहा है, दिखाई दे रहा है। 240 तो नहीं आ रहा, 120 डिग्री आ रहा है 0 से 180 के बीच में। इसका मतलब इसका आंसर ये तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा? 2 पाई बाई 3। तो क्या आ जाएगा? cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। ये क्या बन गया? cos y इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। cos से cos कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान। समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे क्वेश्चन एज इट इज हैं, सेम टू सेम करने हैं, कोई भी फर्क नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, यहां अगर माइनस आ जाता है तो आपको एंगल चार्ट बना लेना है। कॉपी के एक साइड में, जब आपकी मेन एग्जाम की जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें एक साइड में लाइन ड्रॉ करके और ये प्लस का निशान बना लेना, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है,
तो सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इनमें अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ डाउट है या फिर ये है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें उनका आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।